चलिए कीरतपुर गांव के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे बाढ़ में ना इस गांव के मिट्टी के घर जो थे वो ढह गए थे, वैसे ही यहाँ पे जो लकड़ी के जो बने हुए घर हैं वो भी एक तरह से टूट गए थे, ख़राब हो गए थे। तो जैसा आप पीछे देख रहे हो, ये लकड़ी के जो दोबारा से कुछ लकड़ी बच गई थी तो उसको करके और फिर से इसको रेनोवेट यानी कि इसको नया घर फिर से बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हो बांस की लकड़ी से जो सवरी लाल हैं वो घर बना रहे हैं, है ना। कितना टाइम लग गया अभी तक इतना करने में? टाइम लगेगा। पूरा परिवार के लोग ही बनाते हैं? हाँ जी। तो सब मिलके अपना टाइम से घर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी ना बाहर से किसी को लाकर मजदूरी दे के काम नहीं कराते। यहाँ पे खुद से ही इस गांव में इतनी मेहनती हैं कि अगर कुछ भी हो जाए, गिरेंगे फिर से उठेंगे और उठकर फिर से अपने घर को बनाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं और अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी तरीके से जो पहले चल रही है लाइफ को जी रहे हैं। बहुत चीज़ों की सुविधाएं नहीं है। उसके बाद भी मैं कई लोगों से मिला, बातचीत की, तो पता चला कि कितना भी हो जाए हम टूटेंगे नहीं, बस उठ के फिर से उस चीज़ को बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भाई मैं इन गांव के जितने भी सभी लोग हैं उनको मैं सच में दिल से सलाम करता हूं और आगे देखते हैं कि इस गांव में क्या है। और यहाँ के लोग, गांव के लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सम्मान दे रहे हैं। तो अभी इस गांव में भी हम अभी कुछ समय और गुजारेंगे और अभी चलिए चलते हैं खेत की ओर और देखते हैं कि यहाँ पे खेती क्या हुई है इस गांव में और आगे क्या है वो तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। चलिए। इस गांव में खेती हो रही है गेहूं की। धान जो है वो कट गए हैं। तो जब ट्रैक्टर दिखा ना तो मुझे लगा कि क्यों ना ट्रैक्टर को चलाया जाए और आओ चलते हैं। ट्रैक्टर मैं चला पाऊंगा नहीं, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो आइए। अब मेरे को पहले बता दो ये क्या है? ये क्लच है और ये हाथ वाली रेस है ना, हाथ वाली। पैर वाली बताओ, पैर वाली रेस ये है। और ये ब्रेक है, ये है, ये रेस, ये रेस है। हाँ, ये और ये तो ब्रेक है। दोनों दोनों पहले के जैसा? नीचे से विकास को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि ये खेती कर रहे थे और ट्रैक्टर चलाने का जो मुझे सौभाग्य मिला वो इनकी वजह से मिला। और मेरा तो मन कर रहा है कि खेत जो है ना जोतते ही चले जाऊँ मैं, लेकिन क्या है ना कि गांव का भी आगे और भी दिखाना है। और चलो चलते हैं उसके आगे, देखते हैं कि क्या है। और थैंक यू सो मच विकास जी। और ये बहुत ही प्यारा सा टिंकू है जो ट्रैक्टर में मजा ले रहा है ना। अभी और घूमी करोगे? डर रहा है। बताओ। बहुत ही प्यारा है। तो ये इनका बेटा है। और चलो अभी साबू राम जी हमारे साथ है तो हम उतरते हैं
और फिर आगे गांव को और भी खूबसूरत तरह से देखते हैं। रोटावेटर का यहाँ पे जैसे कहते हैं ना गांव में और क्या चीज़ है जो कि अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, तो मछली, यहाँ पे लोग मछली पकड़ रहे हैं और 4-4 घंटे हो गए सुबह से, और मछली थोड़ी बहुत मिल रही है। और एक ट्रेडिशनल तरीका होता है जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं जो उसका यूज़ करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जो मछली पकड़ते हैं वो नेट से पकड़ते हैं, यहाँ पे उसको फिक्स करके और बाल्टी से वो पानी उसमें डालते रहते हैं। एक तरफ पानी गिरता रहता है और दूसरी तरफ पानी से उसमें से सोचते हैं कि मछली निकले। तो ये आसान नहीं है इस टाइम पे कि मछली निकल जाए। और देखो मैं मछली दिखा दूँ आपको कि ये लोगों ने मछली पकड़ी है और बहुत छोटी छोटी मछली हैं जो ये इसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है गाँव में। किशोर जी अपने साथ तांगे के साथ हैं और ये हम उस नदी के पास जा रहे हैं जिस नदी में ये गांव डूबा था। और नदी जो है वो नेपाल बॉर्डर पे है, तो नेपाल बॉर्डर पे है जिससे कि ये पूरा गांव जो डूब गया था। तो मैं उस नदी को देखने जा रहा हूँ, वो भी इस गांव में जो तांगा है किशोर जी के साथ। आपका कीरतपुर गाँव का एंडिंग है वो इसलिए क्योंकि नेपाल बॉर्डर यहाँ से लग जाता है। इस साइड अगर आप देखोगे तो ये हमारे इंडिया का जो लास्ट गाँव है इधर की तरफ का वो कीरतपुर है। और बॉर्डर के उस पार देखोगे तो ये जो गन्ने आपको दिख रहे हैं और जो जानवर दिख रहे हैं ये लग गया है नेपाल। उस नदी के पास आया और जो नदी का नाम किशोर जी बता रहे हैं डोंडा। आपको पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, इस वक्त हम नेपाल के जो ज़मीन है उस पर खड़े हैं और यहाँ पे ना कोई भंसार बनाना पड़ा। और ये देखो पीछे, ये वो नदी है जिस नदी में जब पानी भर जाता है बरसात में, तो यही मैं आपको दिखाने वाला था कि जो पीछे नदी है यही नदी वो है जो यूपी में जो कीरतपुर उस गांव में बाढ़ आ जाती है, जिससे कि इन लोगों को बड़ी तकलीफ देखने को या उठाने को पड़ती है। कीरतपुर गांव जैसा एक गांव सेडाबेड़ा गांव के बारे में किशोर ने मुझे बताया। ये भी थारू आदिवासियों का ही गांव है जो जंगलों के बीच से होकर जाना पड़ता है। और हम चल दिए आपको दिखाने सेडाबेड़ा गांव। मैं इतने गांव में घूमा हूँ और उन गांव में से हर जगह मुझे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। आप देख रहे हो कितना सन्नाटा है और मेरे पीछे जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ जंगल है। जो हमारा कीरतपुर गांव है वो इसी जंगल के बीच से होकर हम लोग गए हैं। और किशोर मेरे साथ हैं। किशोर का यहाँ का डेली का आना जाना है इन जंगलों के बीच से। तो मैंने इनसे पूछा क्या कोई ख़तरा नहीं है। कहते खतरा है लेकिन क्या करें, अपनी ज़िंदगी और अपनी आजीविका को चलाना है तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। इस कीरतपुर गांव में जो एक समस्या है वो ये भी है साधन का। अब जिसके पास साधन नहीं होता वो कैसे जाए, क्योंकि जंगलों के बीच से कोई साधन नहीं है और गांव के लोग कभी कभी तो 6 किलोमीटर पैदल भी जाते हैं। और पीछे हमारी अनीफा जी है, मैं आपको दिखा दूं, बैठी है पीछे। इनको साधन नहीं मिला क्योंकि इनको जाना है और भी दूर, तो वहाँ पे जाने के लिए इनको कोई साधन नहीं मिला तो किशोर जी ने इनको बिठाया है। तो समस्या तो बहुत आती होंगी साधन को लेके, क्या अनीफा जी? बहुत आते हैं, कभी कभी पैदल जाते हुए 3-3 आदमी, कभी अच्छा। कभी साधन होता साधन से चले, साइकिल उकिल से। तो आप इन जंगलों के बीच से पैदल भी गई हैं? हाँ जा चुके हैं 4-5 बार। तो डर तो लगता होगा आपको? ज़्यादा आदमी होता ना डर लगता है। जब कई आदमी हो तो तब डर ना लगता, अकेले हो तो हो। हाँ अकेले हो तो डर लगता, अकेले हो तो जाते ही नहीं, घूम जाते। तो ये बता रहे कि अकेले तो नहीं जा सकते हैं, जब 3-4 लोग ग्रुप में हों साथ में तब डर नहीं लगता है। लेकिन तब भी 6 किलोमीटर पैदल जाना, वो भी जंगलों के बीच से, कोई भी जानवर आ सकता है। और किशोर जी कुछ बता रहे थे। किशोर क्या बता रहे थे तुम? जंगल, हमारे इस जंगल में बंदेवी देवी देवता हैं सर। उन्हीं का नाम लेके ही चलते हैं, इस जंगल को पार आराम से हो जाते हैं। तो इन गाँव का मानना है कि इन जो जंगलों में हैं
वन देवी देवता हैं जिनकी ये पूजा करते हैं, और फिर पूजा करने के बाद ये निकलते हैं। तो फिर इनको आज तक का अभी तक कोई भी ऐसा कोई खतरा या कोई भी डर नहीं लगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई आस्था होती है, विश्वास होता है, और विश्वास के साथ गांव के लोग, यहाँ के लोग अपनी इन जंगलों के बीच में भी, जो गांव है इनका कीरतपुर, उसमें भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो आप सुकून देख रहे हो इस शहर में नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि गांव में जाना चाहिए, और जो शोर शराबा है उससे दूर, शांति में, इतनी ठंडी हवा, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। कहते हैं ना गांव के लोग स्वस्थ क्यों रहते हैं, उसका कारण ये भी है कि पॉल्यूशन यहाँ पे कम रहता है। तो हम लोग सेडा बेड़ा गांव जा रहे हैं, वो गांव भी मैं आपको दिखाऊंगा, और 6 किलोमीटर है यहाँ से, कीरतपुर से। और मेरे साथ किशोर जो कि अपने तांगे के साथ मुझे इस जंगल के बीच से लेकर जा रहे हैं, और मैं सच बताऊं कि इनको जितना शुक्रिया करूँ कम है। ये सफ़र जारी रहेगा और मैं आपको ले चलूँगा सेडा बेड़ा गांव और जिएंगे उनकी ज़िंदगी को। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, मस्त रहें।